हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। और बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं प्रकाश वैद्युत प्रवाह का लेक्चर नंबर 4। और इसमें सीखने वाले बच्चों लघुतरीय प्रश्न, शॉर्ट्स क्वेश्चन जो एग्जाम में बच्चों पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन बच्चों देहली आवृत्ति क्या है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देहली आवृत्ति से पहले हम एक बात आपको समझाते हैं बच्चों, जो पहले भी लेक्चर में बात कर चुके हैं और हर लेक्चर में इस बात को समझा रहे हैं। क्या कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या। टॉपिक का नाम है बच्चों, आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा और इसको अच्छे ढंग से आप समझ में आ चुका होगा। फिर भी एक बार चर्चा करते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। कि जब किसी धातु की प्लेट पर प्रकाश गिरता है तो उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। बच्चों ऐसा क्यों होता है तो आप सब जानते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन को प्लेट से बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होता है। वह ऊर्जा कैसे मिलता है? प्रकाश के द्वारा मिलता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रकाश में फोटोन होता है और फोटोन ऊर्जा का बच्चों पैकेट है। फोटोन को जब फोटोन प्लेट पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन फोटोन को खाकर अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकल जाता है। तो इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। लेकिन बात है देहली आवृत्ति का। तो देहली आवृत्ति बच्चों एक न्यूनतम आवृत्ति होता है। अब न्यूनतम आवृत्ति होता है तो उससे क्या होता है, आइए थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे पिक्चर से। जैसे यहाँ पे देखा है बच्चों, एक नाभिक लिए हैं, उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। पहला कक्षा दूसरा कक्षा, इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा में भी है दूसरे कक्षा में भी है। अगर हम मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है कितना होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आकर्षण बल लग रहा है तो उस आकर्षण के कारण एनर्जी होगा। और एनर्जी पढ़ाए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Q1 Q2 बटा स्मॉल r। ऐसे में परमाणु की संरचना एक टॉपिक बच्चों, उसमें हम पूरा डिटेल में प्रत्येक कक्षा का कितना कितना ऊर्जा स्तर है उसको हम डिटेल में व्याख्या कर देंगे। ऑलरेडी उस टाइप से एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल अभी हम समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। आकर्षण बल के कारण इस कक्षा का एनर्जी होगा। और कैसे निकालेंगे बच्चों? इस फार्मूला के द्वारा। तो देखो तो बच्चों Q1 Q2 बटा r, लेकिन Q1 अगर प्रोटॉन लेते हैं और Q2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो एक प्लस में एक माइनस में, तो कैसा हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव में आएगा। तो मान लेते हैं ऊर्जा कुछ तो आएगा। तो मान लेते हैं बच्चों कितना एनर्जी आ रहा है, 8 जूल। कितना आ रहा है बच्चों? 8 जूल। लेकिन किस में है? माइनस में। माइनस के मतलब ये हुआ बच्चों कि इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा का ह्रास है, यानी इलेक्ट्रॉन कर्जा में है। जैसे किसी व्यक्ति कैसे होता है कर्जा, किसी व्यक्ति के पास रुपया है 100 रुपया, तो कहते हैं हाँ सर प्रॉफिट में है, लेकिन माइनस 100 रुपया ओ लॉस में है। तो अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया कर्जा में है तो उस कर्जे से छुटकारा पाने के लिए तो कितना चाहिए? 100 रुपया चाहिए। 100 रुपया मिलेगा, छुटकारा पाकर बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी तरह इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो बाहर निकालने के लिए एनर्जी कितना चाहिए? तो सर 8 जूल ऊर्जा ह्रास है, तो अगर 8 जूल ऊर्जा दे दिया जाए तो प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब ऊर्जा कैसे मिलेगा बच्चों? फोटोन के रूप में मिलेगा। यहाँ पे प्रकाश गिरा यानी फोटोन। अब बच्चों ये बताइए फोटोन की ऊर्जा कितना होना चाहिए? अगर फोटोन की ऊर्जा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन अवशोषित करता है, खाता है। इस फोटोन की ऊर्जा बच्चों अगर 4 जूल होगा, कितना जूल समझाने के लिए 4 जूल, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकलेगा? तो नहीं निकलेगा सर। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ऊर्जा कितना चाहिए इसको? 8 जूल ह्रास है तो 4 जूल मिलेगा। तो यहाँ पे अभी भी माइनस में आ जाएगा 4 जूल। इसलिए 4 जूल फोटोन को अवशोषित खाएगा तो इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर नहीं निकल सकता है। प्लेट से बाहर निकालना है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो कि 10 जूल देते हैं तो 10 जूल ऊर्जा वाले फोटोन गिराते हैं तब इलेक्ट्रॉन इसको अवशोषित करेगा। तो अब आसानी से इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करेगा? प्लेट से बाहर निकलेगा। और बाहर निकलेगा 8 जूल कर्जा में है तो 8 जूल ऊर्जा चुकाएगा, तो फिर बाहर निकलकर भी 2 जूल ऊर्जा बचेगा। किसी को 8 रुपया कर्जा में है, उसको 10 रुपया देते हैं बच्चों, तो क्या होगा? 8 रुपया ऊर्जा कर्जा चुकाएगा, बचेगा 2 रुपया, प्रॉफिट से गति करेगा। तो यहाँ पता चल गया कि ऐसे बाहर निकालने के लिए कम से कम 8 जूल। अब बच्चों फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ाए थे, आप भी पढ़े हैं, ध्यान दीजिए। E बराबर H इंटू न्यू। न्यू भी लिखते हैं, स्मॉल f भी लिखते हैं। H तो बच्चों प्लांक नियतांक है, लेकिन एनर्जी निर्भर किस पर करता है? आवृत्ति पर। प्रकाश की आवृत्ति या फोटोन की आवृत्ति पर ध्यान देना।
जो पहले भी चर्चा लेक्चर 1 में हम कर चुके हैं और लेक्चर 3 में भी किए हैं, आप जाके देख सकते हैं वीडियो। और बच्चों हम 12 यही बात करते हैं, लेक्चर 4 देख रहे हैं, लेक्चर 3 देख रहे हैं, तो उससे पहले लेक्चर 1 जरूर देखें, लेक्चर 2 जरूर देखें। पीछे से आप लेक्चर लगातार देखते आएंगे तो 110% बच्चों आपको समझ में आएगा। लेकिन किसी लेक्चर को आप 4 लेक्चर 5 देख लेते हैं, लेक्चर 10 देख लेते हैं, रेगुलर लेक्चर आप नहीं देख रहे हैं बच्चों, तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, समझने में थोड़ा परेशानी होगा। और बच्चों यहाँ पे सिर्फ देखना ही नहीं, आपको हम पहले ही बोले नोट्स भी करना है, जिससे आपका ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव अर्थात ये चैप्टर जो चल रहा है मॉडर्न फिजिक्स आसानी से क्लियर हो जाए कि आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर ला सकें बच्चों। तो आवृत्ति है, अगर आवृत्ति बहुत ज्यादा होगा तो ऊर्जा भी ज्यादा होगा, आवृत्ति कम ऊर्जा कम। अगर बच्चों आवृत्ति न्यूनतम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति मिनिमम मतलब न्यूनतम लेंगे तो बताओ बच्चों ऊर्जा मैक्सिमम होगा, तो ऊर्जा भी मिनिमम होगा। तो कहता है कि इतना आवृत्ति मिनिमम लो, इतना मिनिमम आवृत्ति लो कि इसकी जो एनर्जी आए वो एनर्जी कम से कम कितना आना चाहिए, 8 जूल। यानी वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रकाश को प्लेट पर गिराते हैं, प्रकाश प्लेट पर गिराते हैं तो प्लेट से केवल इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाता है, केवल प्लेट से बाहर निकल पाता है, देहली आवृत्ति कहलाता है। इस देहली आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति है, इससे कम आवृत्ति वाले अगर प्रकाश प्लेट पर गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलेगा ही नहीं। तो अगर हम कहते हैं मिनिमम आवृत्ति लिए हैं तो इसकी ऊर्जा बच्चों, इसकी ऊर्जा टोटल ऊर्जा अगर देखा जाए अगर 8 जूल आ जाए तो पता चला ये ई मिनिमम का मान कितना आ गया, 8 जूल। यानी इस फोटोन की ऊर्जा कितना आ जाए, 8 जूल। कितना पर आया है, देहली आवृत्ति अर्थात न्यूनतम आवृत्ति पर 8 जूल आएगा, तो कहेंगे कि वो मिनिमम ऊर्जा 8 जूल आया है, तो यानी 8 जूल आया है तो ये जो आवृत्ति होगा वो मिनिमम आवृत्ति होगा अर्थात देहली आवृत्ति होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन केवल प्लेट से बाहर निकलेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकलेगा अब इसके पास एनर्जी नहीं बचा बच्चों, 0 जूल। यानी इसको बोला जाए गतिज ऊर्जा कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी के मैक्स कितना होगा, 0, क्योंकि सारा जितना एनर्जी मिला था सब का सब खर्च हो गया बाहर निकलने में। अब बच्चों अगर नहीं सर इस न्यूनतम आवृत्ति से भी कम आवृत्ति लेते हैं, तो न्यूनतम आवृत्ति से भी अगर कम आवृत्ति लीजिए बच्चों तब इसका जो एनर्जी होगा 8 जूल से कम जाएगा, और 8 जूल से थोड़ा सा भी कमेगा तो यह इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो बच्चों इसी को कहते हैं देहली आवृत्ति। इससे न्यूनतम देहली आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति है, इससे कम आवृत्ति वाले प्रकाश को गिराएंगे तो फोटोन की ऊर्जा इतना कम जाएगा कि इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकल ही नहीं सकता है। तो इस न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति। आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, इस देहली आवृत्ति या संस्तब्ध आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति से कम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, लिखा इससे कम पर इलेक्ट्रॉन निकलते नहीं, उत्सर्जित नहीं होते हैं। इसे न्यू नॉट या एफ नॉट से सूचित किया जाता है, यह व्यक्त किया जाता है। इसको जल्दी से लिखें बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों देहली तरंगदैर्घ्य। तो देहली तरंगदैर्घ्य क्या होगा, देखें ध्यान से। यहाँ पे अब जस्ट बताए थे बच्चों कि जैसे ये फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर सी प्रकाश की चाल बटा आवृत्ति। अगर देहली आवृत्ति लेते हैं मिनिमम, इसको मान लेते हैं देहली आवृत्ति मिनिमम आवृत्ति, तो ये बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा कि बटा में अगर न्यूनतम होगा तो पूरा मान मैक्सिमम होगा, MAX, ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सॉरी इसको MX भी लिख सकते हैं या इसे नॉट लिखते हैं, इसको मैक्सिमम हो जाएगा। अगर आवृत्ति न्यूनतम लेते हैं बच्चों तो तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, महत्तम। यानी महत्तम होगा तो ऊर्जा, ऐसा नहीं कि न्यूनतम आवृत्ति पर ऊर्जा न्यूनतम आवृत्ति पर ऊर्जा न्यूनतम हो रहा था, इसका मतलब तरंगदैर्घ्य महत्तम लेंगे तो ऊर्जा क्या होगा, महत्तम नहीं होगा बल्कि न्यूनतम होगा, क्योंकि ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ाए थे H × न्यू, ध्यान दीजिएगा बच्चों। और न्यू नॉट लेंगे तो E मिनिमम होगा। अब यहाँ पे क्या लेंगे, C बटा लैम्डा। C क्या हो गया, प्रकाश की चाल, अभी जस्ट फॉर्मूला लिखे हैं C बटा न्यू नॉट, यहाँ पे न्यू नॉट। तरंगदैर्घ्य महत्तम, ऊर्जा न्यूनतम। तो कहते हैं कि वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिस पर प्रकाश
प्लेट पर गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्लेट से केवल बाहर निकल पाता है। इससे और अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को प्लेट पर गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर नहीं निकल पाता है। इसे देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, क्योंकि इससे और बड़ा तरंग दैर्ध्य लीजिएगा तो बटा का मान जितना ज़्यादा होगा ऊर्जा का मान और कम जाएगा। तरंग दैर्ध्य बढ़ा, ऊर्जा घटा, ऊर्जा घटेगा, इलेक्ट्रॉन को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलेगा ही नहीं कि छुटकारा पाए बाहर निकले। इसलिए बच्चों तरंग दैर्ध्य ज़्यादा बढ़ाएंगे ऊर्जा घट जाएगा। तो महत्तम तरंग दैर्ध्य जिसे देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, सिर्फ प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इससे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य लीजिएगा प्रकाश का, देहली तरंग दैर्ध्य से भी ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश लीजिएगा और उसको प्लेट पर गिराइएगा तो इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर नहीं निकल सकता है। आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का वह अधिकतम मान जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ना कर सके, यानी इससे अधिक लेंगे तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ना कर सके, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है। इसे लैम्डा नॉट से सूचित किया जाता है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे समझाने के लिए इतना लिख दिए थे, उम्मीद है कि आप उतार सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, कार्यफलन। कार्यफलन अभी बताए थे, जैसे हम यहाँ पे एक पिक्चर दिखाए थे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन को प्लेट से बाहर निकालने के लिए कितना आवश्यकता पड़ा, 8 जूल। तो इलेक्ट्रॉन को प्लेट से बाहर निकालने में जितना ऊर्जा खर्च होता है उसे ही कार्यफलन कहते हैं। तो बताओ तो बच्चों इस इलेक्ट्रॉन का कार्यफलन कितना हुआ, 8 जूल। तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन को प्लेट से बाहर निकालने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होता है या जितना ऊर्जा खर्च होता है उस न्यूनतम ऊर्जा को ही कार्यफलन कहते हैं। किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को मात्र माने केवल बाहर निकालना है, बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसे फाई या डब्ल्यू से व्यक्त किया जाता है। विभिन्न धातुओं के लिए फाई का मान भिन्न भिन्न होता है। जैसे एक व्यक्ति कर्ज में है 8 लाख तो उसका कार्यफलन 8 लाख होगा, नहीं 8 लाख से छुटकारा पाएगा। 10 लाख दीजिएगा तो कार्यफलन 10 लाख नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे छुटकारा सिर्फ पाना है, बाहर सिर्फ निकलना है। तो 10 लाख दीजिएगा 2 लाख तो प्रॉफिट में हो जाएगा, गति करेगा उससे, लेकिन उसका कार्यफलन कितना होगा, 8 लाख ही होगा, यानी 8 लाख से सिर्फ छुटकारा पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को प्लेट से बाहर निकालने में, सिर्फ बाहर निकालने में जितना ऊर्जा की आवश्यकता होता है उसको बोलते हैं न्यूनतम ऊर्जा, उसी कहते हैं कार्यफलन। तो अच्छा W का फॉर्मूला अगर लिखना भी होगा तो क्या होगा, H इंटू न्यू नॉट। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें तो फोटोन की ऊर्जा क्या होता है बच्चों, फोटोन की ऊर्जा देखिए यहाँ पे E बराबर H इंटू न्यू, और इसको मिनिमम लेंगे तो मिनिमम, इस मिनिमम ऊर्जा से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकलेगा। तो इस ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं, न्यूनतम ऊर्जा। ऐसी ऊर्जा को बोलते हैं कार्यफलन, यानी केवल प्लेट से बाहर निकलेगा। इस न्यूनतम ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन केवल प्लेट से बाहर निकलेगा। तो याद रखिएगा W बराबर H न्यू नॉट, जहाँ न्यू नॉट क्या बच्चों, तरंग देहली आवृत्ति है, या इसी को कह सकते हैं। आगे बढ़ के आप इतना लिख ले पहले, इसी को आगे बढ़ के लिख सकते हैं W बराबर H C बटा लैम्डा नॉट। न्यू नॉट को क्या लिख दिए, C बटा लैम्डा। आवृत्ति का फॉर्मूला याद रखिएगा, C बटा लैम्डा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसको लिख चुके होंगे आप। विभव विभाजक, विभव विभाजक की सहायता से प्लेटों के बीच आरोपित विभवांतर का मान बदला जाता है। विभवांतर बदल सकते हैं, इसका मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। दिक् परिवर्तक की सहायता से विभवांतर की दिशा बदलता, देखते हैं नोट प्लेट का पॉजिटिव था, नेगेटिव कर रहे थे, किसकी सहायता से करेंगे बच्चों, दिक् परिवर्तक की सहायता से विभवांतर की दिशा बदलेंगे। दिशा मतलब प्लस था माइनस करेंगे, लिख लें। अगला क्वेश्चन बच्चों, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम, इसका नियम क्या है। तो सबसे पहले किसी भी धातु प्लेट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की दर जो होता है वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। यानी बता चुके पहले भी, आप जाकर लेक्चर 3 आप जाकर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को निकलने वाले की संख्या की दर जो है निर्भर करता है प्रकाश की तीव्रता पर। दूसरा पॉइंट कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। लेक्चर 3 में बढ़िया से समझा चुके हैं डिटेल में।
उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। इसको लिख ले। तीसरा पॉइंट क्या बच्चों, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगा, प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करेगा। तो आवृत्ति के समानुपाती होगा, यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होगा, आवृत्ति के समानुपाती होगा। ये सब पिछला लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 जाकर देखें, समझ में आ जाएगा 100%। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति अगर न्यूनतम हो, अभी तुरंत बताएं, यानी इसको बोलते हैं देहली आवृत्ति, इससे कम हो, देहली आवृत्ति से कम हो, धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। कम आवृत्ति, देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति रखेंगे ऊर्जा बहुत कम जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकल ही नहीं सकता है। पांचवा पॉइंट, धातु पृष्ठ पर प्रकाश और फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच समय विलंब होता है, यानी प्रकाश प्लेट पर गिरता है और प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिसके बीच समय लगता है 10 के पावर -8 सेकेंड। अगला जो प्रकाश का क्वांटम मॉडल क्या है, तो वैज्ञानिक यहाँ सन 1905 ईस्वी में जर्मनी के वैज्ञानिक आइंस्टीन ने जर्मनी के वैज्ञानिक मैक्स प्लांक के द्वारा प्रतिपादित क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव का सफल व्याख्या की। यानी 1905 ईस्वी में वैज्ञानिक आइंस्टीन ने क्या किया, जो जर्मनी के वैज्ञानिक मैक्स प्लांक था, उसके क्वांटम सिद्धांत के आधार पर उसका जो क्वांटम सिद्धांत लिया था, क्या लिया था कि प्रकाश की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होता है। याद होगा लेक्चर 1 ही पहले बोले थे, H समानुपाती न्यू आवृत्ति, अब समानुपाती हटाता क्या आया था, H आया था, इसलिए फोटोन की ऊर्जा सिद्ध किया था E बराबर H न्यू। कौन बताया था, मैक्स प्लांक ने, वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने। तो उसी क्वांटम के सिद्धांत को आधार पर लेकर आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव का सफल व्याख्या की। उसने कहा कि प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, चलता है रफ्तार में, किसके रूप में चलता है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम सब फोटोन कहते हैं या क्वांटम कहते हैं, फोटोन या क्वांटम। अब प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h न्यू, यहाँ पे बच्चों h न्यू ने HF लिखा हुआ है, HF होती है, जहाँ h प्लांक नियतांक और न्यू या f पर फोटोन की आवृत्ति, ये सब बता चुके हैं। प्रकाश की तीव्रता जो होता है फोटोनों की संख्या पर निर्भर करता है, बताए थे, ये फोटोन की संख्या बढ़ेगा प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगा। यही प्रकाश का क्वांटम मॉडल कहलाता है। नोट, प्लांक के अनुसार फोटोन की ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती, जैसे देखें अभी लिखा हुआ, लेक्चर 1 ही समझा चुके थे। तो यहाँ पे बच्चों दिख रहा होगा, कोई हार्ड नहीं है कि सन 1905 ईस्वी में वैज्ञानिक आइंस्टीन ने जर्मनी के वैज्ञानिक मैक्स प्लांक द्वारा प्रतिपादित क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या किसने किया था, आइंस्टीन ने किया था। किसके आधार पर किया था, वैज्ञानिक मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन या क्वांटम कहते हैं, क्वांटम बच्चों, क्वांटा। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h न्यू या HF होती है, h जहाँ प्लांक नियतांक, न्यू पर फोटोन की आवृत्ति है। तो यहाँ पे इसको पहले लिख लें। अब बच्चों ऊर्जा क्वांटम क्या है, तो दो निकायों के बीच उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा के जिस न्यूनतम मान का पूर्ण गुणांक होती है उसे ऊर्जा क्वांटम कहते हैं, कहा जाता है। इसे फोटोन की ऊर्जा भी कहते हैं, फोटोन की ऊर्जा को ही ऊर्जा क्वांटम कहते हैं। आइए समझाते हैं बढ़िया से। दो निकायों के बीच ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित, जैसे मान लेते हैं कि बच्चों इस इलेक्ट्रॉन, पहला कक्षा का एनर्जी कितना है, 8 जूल ह्रास, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा कक्षा का एनर्जी कितना होगा बच्चों, दूर जाएंगे तो ऊर्जा 6 जूल पे आएगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा। अब यहाँ से बच्चों अगर प्रकाश जो गिरा था यहाँ पे, इसकी फोटोन की ऊर्जा मान लेते कितना होता, 10 जूल होता, तो नेगेटिव बाहर निकल जाता और फायदा हो जाता। लेकिन बच्चों यहाँ पे 10 जूल ना होकर के 2 जूल होता, तो क्या होता, 2 जूल वाला फोटोन गिरता तो एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन खाएगा, ऐसा नहीं कि 4 फोटोन खा लेगा तो 4 दूनी 8 जूल बाहर निकल जाएगा, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन खाएगा। तो इसको 2 जूल मिलेगा, तो क्या होगा बच्चों, यह इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अब हो जाएगा -6 जूल, यानी बाहर तो नहीं निकलेगा, लेकिन पहला कक्षा से कहाँ पहुंच जाएगा, दूसरा कक्षा में। तो 2 जूल ऊर्जा क्या किया, अवशोषित किया। जैसी 2 जूल ऊर्जा जो अवशोषित किया है वो किसके रूप में किया है, फोटोन के रूप में किया गया है। यही कहना चाहता है, दो निकायों के बीच ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित।
ऊर्जा के जिस न्यूनतम मान का गुणांक होता है उसे ही क्या कहते हैं, ऊर्जा क्वांटम, या एक लाइन में कहेंगे ऊर्जा क्वांटम के बारे में कि फोटोन की ऊर्जा को ही ऊर्जा क्वांटम कहते हैं। इसको लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन है अगला, आइंस्टीन का प्रकाश समीकरण को लिखें। तो सबसे पहले तो इसको आंसर लिखना है, आप साथ में लिखिए, बोर्ड में पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्या लिखेंगे, माना W कार्य फलन वाले धातु की प्लेट पर कितना आवृत्ति, न्यू आवृत्ति वाले प्रकाश, मतलब प्रकाश किसके रूप में गिरता है बच्चों, आपको पता है किसके रूप में गिरेगा, फोटोन के रूप में। प्रकाश गिराते हैं तो प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है बच्चों, प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। इस इलेक्ट्रॉन की, यदि इस इलेक्ट्रॉन की, अब इलेक्ट्रॉन निकला है बच्चों, तो एक हुआ कि निकला है बेचारा के पास कुछ एनर्जी नहीं, एक निकला है कुछ, उसके पास कुछ एनर्जी है, तो उस इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा Ke मैक्स है। चलिए तो इतना लिख सकते हैं कि एक धातु की प्लेट है जिसका कार्यफलन क्या है, W। अलग अलग धातु का प्लेट के लिए अलग अलग कार्यफलन होगा। अगर एक ही धातु की प्लेट होगा तो कार्यफलन नहीं बदलेगा, याद रखिएगा। तो कार्यफलन W है प्लेट का, और उस पर न्यू आवृत्ति वाले प्रकाश को गिराते हैं तो प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। यदि इस इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा क्या हो, Ke मैक्स हो, तो इसके इतना बाद आगे लिखेंगे बच्चों। इसलिए यहाँ पे क्या होगा तो ध्यान दें, फोटोन की जो ऊर्जा होगा, ध्यान दीजिएगा, फोटोन। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन जो फोटोन को खाया है, एनर्जी जो मिला है, उसको दो जगह खर्च होगा। इलेक्ट्रॉन जो फोटोन को अवशोषित किया, खाया है, वह ऊर्जा दो जगह इलेक्ट्रॉन उपयोग करेगा। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकलने में खर्च करेगा, अब बाकी जो बच जाएगा एनर्जी उससे गति करेगा। जैसे एक व्यक्ति का 8 लाख कर्जा था, उसे 10 लाख दिया जाए तो सबसे पहले 8 लाख कर्जा चुकाएगा, उसके बाद 2 लाख से गति करेगा। ठीक उसी तरह फोटोन की जो ऊर्जा होगा, एक क्या होगा बच्चों, धातु की प्लेट से बाहर निकलने में ऊर्जा, व्यय ऊर्जा, धातु की प्लेट से बाहर, पूरा डिटेल में लिख रहे हो तो निकलने में व्यय, व्यय मतलब समझते हो बच्चा, खर्च, व्यय ऊर्जा, और प्लस इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। मूवमेंट करेगा, गति करेगा, इलेक्ट्रॉन जो बचेगा एनर्जी से क्या करेगा, गति करेगा, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा। दो जगह खर्च होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन प्लेट से पहले बाहर निकलने में ऊर्जा खर्च किया, इसको बोलते हैं कार्यफलन, और दूसरा गतिज ऊर्जा। इसी का संकेत में क्या लिखेंगे बच्चों, फोटोन की ऊर्जा hν, और इलेक्ट्रॉन को प्लेट से सिर्फ बाहर निकलने में जो ऊर्जा खर्च हुआ है उसे बोलते हैं कार्यफलन। समझा चुके हैं, W या phi Ke मैक्स। तो बच्चों ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, hν बराबर W प्लस Ke मैक्स। लेकिन W का मान क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। W का मान, W बच्चों कैसा ऊर्जा है,
न्यूनतम ऊर्जा है। W कैसा ऊर्जा बच्चों? न्यूनतम ऊर्जा, जिससे इलेक्ट्रॉन केवल प्लेट से बाहर निकलता है। और न्यूनतम ऊर्जा बच्चों किस पर होता है? देहली आवृत्ति पर होता है, इसलिए इसको लिखे थे H इंटू न्यू नॉट, या इसको आगे लिख सकते हैं H बट्टा सी बट्टा लैम्डा नॉट। किसी को परेशानी होगा तो बताइएगा न्यू नॉट क्या होगा बच्चों? सी बटा लैम्डा नॉट। न्यूनतम आवृत्ति तो तरंग दैर्घ्य भी न्यूनतम होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये हो गया फार्मूला जिसको देहली तरंग दैर्घ्य। तो यहां तक उतार ले, ये आइंस्टीन का समीकरण बच्चों 2 नंबर का पूछता है, आसानी से आप लिख सकते हैं। अब इस पर बच्चों कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले बनाने की कोशिश करें। क्या क्वेश्चन कह रहा है, पहले बनाएं आप खुद से, उसके बाद सोल्यूशन देखें। कहता किसी धातु पृष्ठ से देहली आवृत्ति मतलब न्यू नॉट का मान 4.4 गुना 10 के पावर 14 हर्ट्ज। इस प्रकाश वैद्युत कार्य फलन का मान ज्ञात करें। W पूछा बच्चों, W और वाट। किस में पूछा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना, उत्तर जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में लाना है। तो यहाँ पे बच्चों पूछा है W, तो फॉर्मूला बताओ। तो अब जस्ट लिखे थे W बराबर, क्या लिखे थे क्वेश्चन? W बराबर आप लिखे थे H इंटू न्यू नॉट। H का मान 6.63, जाके लेक्चर 1 में देख सकते हैं, गुना 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। और न्यू नॉट का बच्चों 4.4 गुना 10 के पावर 14। ये बच्चों किस में आ जाएगा? जूल में। अब यहाँ से बच्चों गुना कर देंगे। अब यहाँ पे गुना करते रहें, अब गुना करने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा। और -34 + 14 देखो तो घटा के -20 आएगा। ये जूल में आया बच्चों, ये किस में आया बच्चों? जूल में आया है। लेकिन आंसर तो आ गया, तुम सर गुना तुम कर लेगा, लेकिन एगो निकालना जो कार्यफलन किस में निकालना है? कार्यफलन किस में निकालना है? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े बच्चों कि जूल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए क्या करेंगे? करंट में भी पढ़े हैं, 6.63 गुना 10, 4.4 गुना नहीं करके रखिएगा, -20। और जूल में कितना से भाग देंगे? 1.6 गुना 10 के पावर -19 से, तो बन जाएगा जूल की जगह पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए 1.6 गुना 10 के पावर -19 से गुना करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे भागा देके आंसर लिख दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। एक क्वेश्चन आओ बच्चों, चांदी की देहली तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा नॉट का मान दिया बच्चों, कितना दिया है? अधिकतम तरंग दैर्घ्य, अधिकतम पर एनर्जी इतना एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का मतलब होता है बच्चों 10 गुना 10 के पावर -10 मीटर। तो कार्य फलन निकालना, क्या निकालना बच्चों? W बराबर वाट। लेकिन किस में निकालना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अभी जस्ट बताएं तो बच्चों W बराबर एक तो होता है H न्यू नॉट, ये इसको लिख सकते हैं C बटा लैम्डा नॉट। अब C क्या है बच्चों? प्रकाश की चाल, जो आपको याद होगा। इसका H का मान 6.63 गुना 10 के पावर -34 और C का मान 3 गुना 10 के पावर 8। ये याद होगा बच्चों, 10वां में पढ़े होंगे प्रकाश की चाल। और लैम्डा नॉट का मान बच्चों दिया है 3800 गुना 10 के पावर -10। ये आंसर आया बच्चों जूल में। 10 बच्चों घड़ाइएगा मत। अब यहाँ पे 6 गुना करते हैं बच्चों, आराम से गुना कीजिए। 3 से 3 तिया 9, 6 तिया 18, 6 तिया 18 1 19 गुना ऊपर जाएगा बच्चों तो प्लस 10 और 8 18 घटाओ तो बच्चों कितना आएगा? तो 14 में से 8 गया 6, 8 6 14 और यहाँ बचेगा 2 में से 1 गया -16 बटा 3800। ये जूल आया बच्चों। अब इसको भाग देना है, तो यहाँ पे अब जूल से लाना है किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब जस्ट बताए थे क्या करना है। यहाँ 3800 तो रहेगा गुना 1.6 गुना 10 के पावर -19 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो आंसर किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन में। गुना करके भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों, ये एक क्वेश्चन है कि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यानी जो प्रकाश गिर रहा है उसका तरंग दैर्घ्य। ये देहली तरंग दैर्घ्य नहीं दिया बच्चों, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन प्लेट पर गिरा उसका तरंग दैर्घ्य
उस तरंगदैर्घ्य का संकेत क्या लेंगे बच्चों, लैम्डा लेंगे। क्या लेंगे, लैम्डा दिया है, लैम्डा नोट मत लीजिएगा। वो देहली तरंगदैर्घ्य है जिस पर एनर्जी मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा। मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य पर ऊर्जा न्यूनतम होगा। बार बार सुन रहे बात को आप। लेकिन ये प्रकाश गिरा है कितना तरंगदैर्घ्य का, 1.98 गुना 10⁻7 मीटर। संस्तभ विभव, संस्तभ विभव को बच्चों कल पढ़ाए थे लेक्चर 3 में। निरोधी विभव कहते हैं, इसका वैल्यू संख्या देते हैं V नॉट, न्यू नॉट नहीं V नॉट, 2.5 वोल्ट। फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन बच्चों उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन प्लेट से प्रकाश के द्वारा निकलता है, फोटोन के द्वारा निकलता है, उसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा Ke मैक्स बराबर भाट, और साथ साथ बच्चों धातु का कार्यफलन W बराबर भाट। इसको बच्चों आप फिर खुद से बनाएं इतना, उसके बाद इसका सलूशन देखें आप। यहाँ पे सबसे पहले Ke मैक्स का हम बच्चों फॉर्मूला लिखाए थे, आपको याद होगा, लेक्चर 3 में समझाए थे, आप लेक्चर पीछे जाकर देख सकते हैं। E × V नॉट, निरोधी विभव पर या संस्तभ विभव पर जो एनर्जी आता है इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, महत्तम गति ऊर्जा। E का मान 1.6 गुना 10⁻19 और V नॉट का मान बच्चों दिया है 2.5। गुना कर सकते हैं, गुना थोड़ा कर देते हैं, 25 16 25 80 और 16 दूनी 32, 400 आएगा बच्चों, यानी 4 1 2 अंक के बाद 4 गुना 10⁻19 जूल। एगो का तो मान आ गया बच्चों, किसका मान आया, Ke मैक्स, Ke मैक्स का मान आ गया है। लेकिन निकालना किसका मान, W का मान। तो W का मान तो सर H न्यू नॉट होता है, न्यू नॉट तो देहली आवृत्ति दिया नहीं, देहली तरंगदैर्घ्य दिया है, तो लगाएंगे आइंस्टीन का समीकरण, इतना उतार ले बच्चों। अब W निकालने के लिए थोड़ा इसको छोटा करें, आप लिख लिए क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, लगाएंगे आइंस्टीन के समीकरण से। तो आइंस्टीन के समीकरण क्या कहता है कि जो H न्यू होगा, जो फोटोन की ऊर्जा होगा, दो जगह खर्च होगा, W प्लस Ke मैक्स। ये पढ़े हैं आप सब, चूंकि लिख दिए, हम जानते हैं आइंस्टीन के समीकरण से। अब बच्चों यहाँ पे H न्यू है, आवृत्ति सॉरी आवृत्ति है, और दिया है तरंगदैर्घ्य, इसको लिखेंगे Hc बटा लैम्डा। अगर देहली आवृत्ति लिखते तो देहली तरंगदैर्घ्य होता है, लेकिन यहाँ पे न्यू सिर्फ आवृत्ति लिखे हैं तो यहाँ पे तरंगदैर्घ्य लिखे C बटा लैम्डा। W का मान निकालना है, Ke मैक्स का मान पता है, 4 गुना 10⁻19। अब यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे इसका वैल्यू पता है, 6.63 गुना 10⁻34। थोड़ा सा उधर कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और C का मान बच्चों पता है 3 गुना 10⁸ प्रकाश के 4 बटा लैम्डा का मान बच्चों पता है 1.98 गुना 10⁻7। और ये बच्चों जो प्लस में था इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, -4 गुना 10⁻19 बराबर W। अब यहाँ से गुना करके भाग दीजिए, फिर इसको इतना घटा दीजिए, तो W का मान बच्चों निकल जाएगा। उम्मीद है कि निकल जाएगा आपसे। आंसर किसमें आएगा बच्चों, जूल में। तो ये था बच्चों जो लघुत्तरीय प्रश्न था, आसान था। आपको देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, कार्यफलन समझा चुके हैं, ऊर्जा क्वांटम समझा दिए हैं कि ऊर्जा क्वांटम के अनुसार प्रकाश जो है ऊर्जा का छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम सब फोटोन कहते हैं, उसे ऊर्जा क्वांटम कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका बच्चों। तो अब अगले लेक्चर में हम सब पढ़ेंगे बच्चों, फोटो सेल पढ़ेंगे और इसके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बात करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में उम्मीद है बच्चों आपको 100% समझ आया होगा। अगर फिर भी दिक्कत है बच्चों तो फिर से एक बार रिपीट करके देखें। और बच्चों अगर कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट फीडबैक दें बच्चों। आप फीडबैक नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपना फीडबैक दें, या कोई भी दिक्कत है कॉमेंट में, या ऑफलाइन बच्चों आते हैं क्लास में पढ़ जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।